नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है हमारे आज के सूजस ई बुलेटिन के इस अंक में। आज हम लोग 30 और 31 मार्च 2025 के सूजस ई बुलेटिन से जुड़े राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में बातचीत करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। जी हाँ, आज आपको सर कुछ अजीब सा दिख रहा है। हमारे यहाँ सूजस ई बुलेटिन का जो पहला पेज होता था वो दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों से मैं बता देता हूँ कि आज हम लोग राजस्थान जो करंट अफेयर्स की चर्चा करने वाले हैं। इस राजस्थान करंट अफेयर्स में मैंने पूरा न्यूज़पेपर आप लोगों के सामने नहीं रखा है। कुछ लोग अलग अलग तरीके की डिमांड रखते हैं, तो इसलिए एक अलग प्रयोग मैंने करके देखा है। हालांकि जिनको सूचनाएं चाहिए, जिनको ये सब चाहिए कि परीक्षाओं में किस तरीके के सवाल आएंगे, वो हर जगह से कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक प्रयोग आज करके देखा है। आज पूरा न्यूज़पेपर नहीं लेकर मैंने वहीं वहीं से न्यूज़ उठाई है जहां से आपसे सवाल बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। पूरा न्यूज़पेपर पढ़ूंगा नहीं, तो मैं आज आपके सामने एमसीक्यू सवालों के साथ इसको सोल्व करा रहा हूँ। उम्मीद है आपको समझ आएगा और मुझे इस क्लास के बाद ज़रूर बताइएगा कि अगर ऐसा ठीक रहता है तो मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने रख दूँगा। राजस्थान दिवस महोत्सव जो है वो कहाँ पर, उसी श्रृंखला में कोटा के अंदर मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन जो है उसका आयोजन किया गया। कब किया गया सर? ये 29 तारीख को किया गया। ठीक है, कहाँ पर किया गया? 29 मार्च 2025 को इसका आयोजन किया गया कोटा में। यहाँ साफ शब्दों में लिखा है कोटा। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी भी उपस्थित रहे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उन्होंने युवाओं को इस प्रकार जो है वो क्या किए, ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिला मुख्यालयों पर भी इस कार्यक्रम का क्या किया गया, आयोजन किया गया। अब इससे संबंधित सवाल देखिए। सबसे पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर यही है कि 29 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा मेला जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, ये बताइएगा ज़रा। तो मेरे हिसाब से आसानी से आप लोग बता सकते हैं कि इसका आयोजन जो है वो कोटा के अंदर किया गया। कोटा से ही हमारे क्या आते हैं, लोकसभा अध्यक्ष आते हैं। कौन से अध्यक्ष आते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो आते हैं। कौन है जी लोकसभा अध्यक्ष? और ये दूसरी बार जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं, सेकंड टाइम लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। और है कौन? तो यहाँ पर याद रखिएगा ओम बिरला है। ओम बिरला जो है वो सांसद भी कहाँ से है? सांसद भी ध्यान रखना यहीं से है, कोटा से ही है। और इस समय जो है नागर साहब भी उपस्थित रहे, जो कि राजस्थान के क्या हैं, ऊर्जा मंत्री। ऊर्जा मंत्री हीरा राम नागर। हीरा याद रखो और नागर याद रखो। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा जी? जयपुर नहीं है जी, कोटा इसका राइट आंसर होगा। कोटा जो है वो कोचिंग सिटी भी है, लेकिन धीरे धीरे कोचिंग सिटी अब अपने बुरे दौर से गुजर रही है। कोरोना के बाद से यहाँ पर बच्चों का आना कम हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से बच्चे अपने घरों में पढ़ने लग गए हैं। दूसरा, ज़्यादातर कंटेंट अब निःशुल्क भी उपलब्ध हो गया है बच्चों को। ये कई कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर संख्या बच्चों की कम हो रही है। इसके अलावा अन्य दूसरे शहर जो हैं जहाँ भी वो सुविधाएं मिलने लगी है। भीलवाड़ा में जो है सुशासन कार्यक्रम का आयोजन किया। सुशासन से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर हुआ? भीलवाड़ा के अंदर हुआ। जयपुर जो है उसमें 30 तारीख और 31 तारीख को जो कार्यक्रम है उसका आयोजन हुआ। 30 और 31 को जो आयोजन है वो कहाँ पर? जयपुर में हुए। तो ये सारी बातें आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। शिक्षित राजस्थान अभियान जो है इसका शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है, इसी दिन यानी 29 मार्च को ही इस अभियान का आगाज़ किया गया है। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले, थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी मित्र इस सवाल को ध्यान से पढ़ लेना। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत कब की गई? 29 मार्च 2025 को इसका शुभारंभ किया गया। राजस्थान में जो शिक्षा है उसको उच्चतम कोटि तक पहुंचाने के लिए, अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई है। ये शुरुआत भी कहाँ से हुई? कोटा से ही की गई थी। ठीक है, इसके माध्यम से रोजगार उन्मुखी शिक्षा और राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति NEP जो है 2020, उस नीति के तहत
राज्य भर में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इसको शुरू किया गया है। यहाँ पर इस पर सवाल की बातचीत करें तो 29 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री द्वारा निम्न में से कौन सा अभियान शुरू किया गया? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री सुरक्षित राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री संरक्षक राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री साक्षर राजस्थान अभियान। तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत जो है वो भजनलाल जी शर्मा द्वारा की गई। और कब की गई तो पूछा जाए तो 29 मार्च 2025। कहाँ से की गई तो जवाब आपके पास है कोटा। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। एक सवाल मैं बार बार रिपीट करता हूँ। टीबी के उन्मूलन के लिए हमारा जो ग्राम पंचायत अभियान चल रहा था उसके अंतर्गत राजस्थान को तीसरा स्थान जो है वो मिला है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल है 29 मार्च 2025 को कौन सी नीति का विमोचन जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा कोटा से ही किया गया? 29 मार्च को मुख्यमंत्री जी जो है कोटा में थे, इसलिए कोटा से ही कौन सी नीति? राजस्थान के युवाओं के लिए युवा नीति और राजस्थान स्किल नीति जो है, इन दो नीतियों का उद्घाटन किया गया या विमोचन जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा कोटा से किया गया। कब किया गया तो तारीख मैंने पहले ही लिख दी है, 29 मार्च 2025 को किया गया। दोनों सवाल, युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे उनको स्किल दिया जाए, कैसे उनमें दिन प्रतिदिन आने वाले तनावों को कम किया जाए, रोजगार के प्रति उनकी रुचि कैसे पैदा की जाए, इन सब बातों का ध्यान इस नीति के अंतर्गत जो है वो रखा जाएगा। चौथा सवाल हमारे सामने 29 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा विभाग के किस ऐप का विमोचन किया गया? फिर कह रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड वाले इस सवाल को अच्छे से देख लेना और थर्ड ग्रेड वाले। 29 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री द्वारा निम्न में से शिक्षा विभाग से जुड़े हुए दो ऐप जो हैं उनका उद्घाटन किया गया। कितने ऐप? दो ऐप। एक तो ऑन डिमांड परीक्षा ऐप है, ऑन डिमांड परीक्षा ऐप, ऑन डिमांड परीक्षा ऐप, एक तो ये वाला है। एक है राजस्थान के अंदर डिजिटल प्रवेश कैसे लिया जाए, डिजिटल प्रवेश उत्सव, उसका आगाज कैसे किया जाए, डिजिटल प्रवेश उत्सव जो है उसके लिए। और ऑन डिमांड परीक्षा ऐप जो है, ये दोनों ऐप किस विभाग से जुड़े हुए हैं जी? शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। अब शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है, ये भी सवाल है। तो आपको सबको पता होगा राजस्थान के अंदर कोटा संभाग से ही आने वाले पंचायती राज एवं शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है वो ये दोनों होंगे। ठीक है, तो हालांकि हमारे शिक्षा विभाग के मंत्री जो हैं वो राजस्थान में हमेशा चर्चा का विषय रहते ही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको याद ही हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल है, युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए राजस्थान सरकार प्रतिबद्ध है और राजस्थान दिवस के अवसर पर रन फॉर फिट राजस्थान का आयोजन जो है वो किया गया। रन फॉर फिट राजस्थान जो है इस मैराथन दौड़ का एक तरीके से कह दीजिए आयोजन जो है वो किया गया। राजस्थान को स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम बनाने के लिए, राजस्थान के युवाओं को फिट रखने के लिए इसको हरी झंडी दिखाकर राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा जयपुर से इसको क्या किया गया? शुरू किया गया। युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री जो हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वो भी इस समय क्या रहे जी? उपस्थित रहे। तो यहाँ पर है राजस्थान दिवस के अवसर पर रन फॉर फिट है, रन फॉर फिट राजस्थान अभियान जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? रन फॉर फिट राजस्थान का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन जयपुर के अंदर किया गया। भरतपुर में नहीं किया गया क्योंकि भरतपुर से खुद मुख्यमंत्री जी आते हैं। जैसलमेर से भी नहीं किया गया, जैसलमेर का प्रसिद्ध दुर्ग है जो कि सोनार के किले के नाम से प्रसिद्ध है। बाड़मेर में भी नहीं किया गया क्योंकि बाड़मेर में आपको पता है हम लोग महोत्सव आयोजित करते हैं और बाड़मेर में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था पहले ही दिन 25 तारीख को। 25 मार्च को जो आयोजन हुआ वो कहाँ पर किया गया था? यहाँ बाड़मेर में किया गया था। अगला सवाल है मित्रों, 20 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स की स्थापना जो है वो कहाँ पर की जा रही है? राजस्थान आपको पता होगा ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। क्या है?
ओलंपिक 2028 के अंदर जो होने हैं उनकी तैयारी के लिए राजस्थान सरकार जो वो बड़े स्तर पर काम कर रही है ताकि राजस्थान के युवाओं को फ़ायदा मिल सके। इसके लिए एक तो जो है वो ओपन जिम का कंसेप्ट, ओपन जिम जो है वो तो खोली ही जाएगी, लेकिन उससे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं कि ओलंपिक खिलाड़ियों के स्तर की तैयारी हो जाएगी। लेकिन ओलंपिक स्तर के खिलाड़ियों की तैयारी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो स्पोर्ट्स है इसको कहाँ पर खोला जाए, तो देश के प्रधानमंत्री से राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है वो डिमांड की और 20 करोड़ रुपए की लागत से इसको क्या किया जा रहा है, राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर क्या किया जा रहा है, खोला जा रहा है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर इसको शुरू किया जाएगा। जोधपुर में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर है। बीकानेर के अंदर प्रसिद्ध ऊंट उत्सव भी आयोजित किया जाता है और अभी हाल ही में जो है वो क्या किया गया, किसान सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया। किसान सम्मेलन जो है उसका यहाँ पर आयोजन हुआ। अलवर के अंदर ऐसे किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया और अलवर किसान आंदोलनों की वजह से भी चर्चा में रहा। वर्तमान में जो है बाहर की जितनी भी कंपनी आ रही है वो अपनी औद्योगिक इकाइयाँ जो है वो नीमराना वाले क्षेत्र में यहाँ पर क्या की रही है, लगा रही है। अलवर का अधिकांश जो क्षेत्र है वो एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में भी क्या किया जा चुका है, शामिल किया जा रहा है। तो यहाँ पर जयपुर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में प्रसिद्ध गणगौर का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है। हालांकि राजस्थान की अधिकांश परीक्षाओं में आपसे ये सवाल पूछा जाता है और राजस्थान में तो कहावत भी है कि 30 त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर। आपको पता होगा राजस्थान में ये गणगौर का त्यौहार पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है, लेकिन गणगौर की सवारी राजस्थान के जयपुर की बड़ी प्रसिद्ध है। राजस्थान में इसी गणगौर की सवारी को देखने के लिए कौन से महाराजा ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवा दिया। हवा महल आजकल तो है अपनी पत्नी या अपनी रानी के लिए, आज के राजा, आज के राजकुमार जो हैं वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा घर बना देते हैं, क्योंकि रानी के कहने पर ही घर बनता है, अन्यथा तो घर का सवाल इसलिए नहीं होता क्योंकि आदमी जल्दी से इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं सोचता होगा। लेकिन हवा महल का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया और रानियों के इस गणगौर की सवारी को देखने के लिए इसका आयोजन या इसको बनाया गया था। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन, जिस दिन नव वर्ष का आरंभ होता है, भारतीय नव वर्ष कह दीजिए या विक्रम संवत का प्रथम दिन कह दीजिए, क्या है, विक्रम संवत जो है इसका प्रथम दिन कह दीजिए, इस दिन हम लोग ये प्रसिद्ध त्यौहार जो है वो मनाते हैं। और इस त्यौहार के बाद राजस्थान में एक तरीके से त्योहारों का समापन कह दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो है कि 30 मार्च 1949 को जिस दिन वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया गया था उस दिन कौन सी तिथि थी। तो आपको पता है 30 मार्च 1949 को भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी और 75 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 75 वर्ष बाद राजस्थान के सामने ये सुअवसर आया है कि हम उसी दिन वापस राजस्थान दिवस मना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, चैत्र शुक्ल, यहाँ गलती से लिखा गया है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से कौन सा विक्रम संवत है, कौन सा विक्रम संवत आरंभ हो गया है। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो है अब की बार वाली, उसी से कौन सा विक्रम संवत अब आरंभ हुआ है। तो यहाँ ध्यान रखना 2082 विक्रम संवत जो है उसका आगाज हो चुका है और 81 कंप्लीट हो चुका है। तो इस बात के बारे में आपको ध्यान रखना। और हमारा जो शक संवत है या फिर साधारण अंग्रेजी के ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है वो आपका 2025 चल रहा है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका विक्रम संवत है जो है वो आगे होता है या पीछे, तो इसका मतलब आपको समझ आ गई है बात। अब बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के। मैंने सवाल जो रखे जो 2 दिन के सुजसी बुलेटिन से रिलेटेड थे, लेकिन अब मैं आपको रोजाना, क्योंकि राजस्थान में पटवार की, राजस्थान में वीडियो की, राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ये सभी भर्ती परीक्षाएं होनी है। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी की भी भर्ती होनी है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए मैं अंत में 10 सवाल ऐसे डालूंगा जो आपके राजस्थान के इतिहास से संबंधित होंगे। जिस दिन इतिहास पूरा होगा उस दिन राजस्थान की कला और संस्कृति के सवाल शामिल करूंगा। उसके बाद राजस्थान के भूगोल के सवाल, ऐसे आपको पूरा रिवीजन कराने का मेरा भरसक प्रयास रहेगा। फिर मैं पर्टिकुलर अलग से क्लास राजस्थान की राजनीति, जिसमें राज्यपाल है, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, इनसे संबंधित आपको क्लास भी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। राजस्थान के इतिहास के रिवीजन के 10 सवाल आप देखिए, इन 10 में से आपके कितने नंबर बनते हैं और ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा।
मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण जो है वो करवाया था? चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण जो है, यानी सवालों का दायरा इतना ही नहीं रहेगा, हार्ड सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन एक बार शुरुआत है। तो महाराणा कुंभा के द्वारा इस विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया गया था। तो यहाँ पर महाराणा कुंभा सही जवाब। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1576 इसका सही जवाब। जौहर प्रथा का प्रथम ऐतिहासिक उल्लेख किस युद्ध से संबंधित है? तो चित्तौड़ का जो प्रथम साका हुआ था उसी प्रथम साके से रिलेटेड है प्रथम जौहर का प्रमाण। किस शासक ने मारवाड़ में मालदेव राजस्व सुधार की व्यवस्था को लागू किया? मालदेव राजस्व सुधार की व्यवस्था, मालदेव, चंद्रसेन, अजीत सिंह, जसवंत सिंह, इस तरीके का सवाल आएगा तो कुछ लोग घबरा जाएंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये मालदेव द्वारा ही क्या किया गया था? शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर मालदेव है। किस सुल्तान ने रणथंबोर के किले पर विजय प्राप्त की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी तो वापस चला गया था, भागा नहीं एक तरीके से, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ से वापस जाने का रास्ता अपना लिया। इसी से नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने उसकी हत्या भी की और वापस लौटा। तो अलाउद्दीन खिलजी इसका सही जवाब है। किस राजपूत शासक को हिंदू पद की उपाधि दी जाती है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वर्तमान समय में? हिंदू पद, राजस्थान का वो योद्धा जो कि अनेकों युद्धों में विजेता भी रहा और अपने शरीर पर 80 घावों की वजह से आज भी अपनी साहस की वजह से चर्चित है, ऐसे महाराणा सांगा को कोई भूल नहीं सकता। प्रसिद्ध संगमरमर की छतरियाँ जो है वो कहाँ पर है? राजस्थान के जैसलमेर में प्रसिद्ध जैसलमेर के अंदर संगमरमर की छतरियाँ हैं, और उन छतरियों को किन नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजस्थान में क्रांति का प्रमुख केंद्र जो है वो कोटा रहा था। सबसे व्यापक स्तर पर क्रांति जो है वो कहाँ पर हुई थी? कोटा के अंदर हुई थी। समझ गए। राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान केसरी कहा जाता है? तो राजस्थान के विजय सिंह पथिक को राजस्थान केसरी के नाम से जाना जाता है। किस राजपूत राज्य ने मुगलों के विरुद्ध सबसे अधिक संघर्ष किया था? तो राजस्थान की वो एक रियासत कह दीजिए, राजस्थान का वो एक क्षेत्र कह दीजिए जो मेवाड़ है, जहाँ हर गली, हर कोने, हर हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा कुंभा की जो हुंकार है वो सुनाई देती है। और राजस्थान का हर युवा इसी वजह से आज भी अपने आप पर गर्व करता है कि वो राजस्थान से है, और राजस्थान के महाराणा प्रताप का खून जो है वो उबाल लेता है, उसी प्रकार उस युवा का भी उबाल लेता है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास अवश्य ही आपको पसंद आई होगी, और चलिए मित्रों, फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे अगली क्लास में कुछ नए सवालों के साथ, नए तथ्यों के साथ। और ध्यान रखिएगा, राजस्थान के इसमें जो भी 10 सवाल शामिल होंगे वो किसी न किसी पूर्ववर्ती भर्ती परीक्षा में पूछे हुए ही होंगे। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद।